ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो हम लोग इस 18 अध्याय को जारी रखते हैं। राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत, और हमने सुना कि किस प्रकार से दिति ने अपने पति के सामने इच्छा रखी कि वो क्या चाहती है, और जब इस इच्छा को जान गए उनके हस्बैंड, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। यदि किसी के साथ बहुत ज़बरदस्ती करी जाए तो भी वो व्यक्ति किसी न किसी तरह से उस काम को कर ही लेता है। हमने देखा है कि अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करके किसी काम के लिए मना कर दिया जाए तो छुप छुपा के आगे पीछे वो उस काम को कर ही लेता है। इसलिए बड़ी समझदारी इसी में है। कैसे, जैसे हमने कथा सुनी थी ना, जिन्न को एक जिन्न जैसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन यदि मैं खाली रहा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो सारा फोकस इसी में था कि कैसे इसको बिजी रखा जाए, नहीं तो खा जाएगा और काम भी कराया जाए। तो बड़ी समझदारी से अपने गुरु के आदेश पर वो व्यक्ति क्या करता है, बोलता है कि खंबे के ऊपर जाओ, खंबे के नीचे जाओ, खंबे के ऊपर जाओ, खंबे के नीचे जाओ। उसी तरह से हमारा मन भी बड़ा खतरनाक है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसको जितना बिजी रखा जाए उतना अच्छा है भक्ति के कार्यों में, सेवाओं में। तो इसीलिए कश्यप मुनि क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा। इसको एंगेज कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये या तो भक्त बन जाएगी, भक्त पूरी तरह से नहीं भी बनी तो कुछ भी बनेगी तो इसका लाभ जरूर होगा, नहीं तो बड़ा ही खतरनाक इसने डिमांड करी है। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि उनको कुछ ऐसा करने के लिए बोलेंगे जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कुछ क्रुद्ध हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिक्कारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। कश्यप मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र के वध करने में सक्षम होगा। तो जैसा भी हम बता रहे थे कि बच्चा बोलता है कि कुछ खाना है, ये खाना है, वो खाना है। यदि हम कहें कि तुम पहले आज की अपनी माला पूरी कर लो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि कहना चाहिए, यदि आप नहीं कहते तो। हम देख रहे थे कि बच्चे जब तक गुरुकुल हॉस्टल में थे तब तक सारी मालाएं कर रहे थे, सवेरे जल्दी उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने आप लोगों के पास वापस भेजे उन्होंने सवेरे उठना बंद कर दिया। एक बच्चे से हमने पूछा कल, ये पता चला जब से वो घर में गया है तब से लेके अभी तक उसने माला नहीं करी थी, एक भी। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि ये जिम्मेदारी वास्तव में किसकी है? वास्तव में जिम्मेदारी आपकी है या हमारी है? हमने आपकी मदद करी, इतना अच्छा सिस्टम बनाया जिसमें बच्चों को आदत डली सवेरे उठने की, लेकिन हमने उसको 2 दिन में ख़त्म कर दिया, ना हमने माला कराई। अब कश्यप मुनि जानते थे कि किस प्रकार से ऐसे बालक को या स्त्री को एंगेजमेंट देनी चाहिए।
ताकि उसका दिमाग सही रहे। नहीं तो दीदी जैसा ही दिमाग हो जाएगा हमारा भी, हमारे बच्चों का भी, और हम कहेंगे आज मुझे इसको मारना है, आज मुझे उसको मारना है, आज इसको सुनाना है, आज उसको सुनाना है। कभी इससे द्वेष, कभी उससे ईर्ष्या, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। अनेक अनेक अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हैं, किसी तरह से वो दबा रखे हैं। ये मत सोचिए कि बच्चे बड़े ही सच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। वास्तव में बच्चों के अंदर वो सारी इच्छाएं होती हैं। बच्चा भी तो वही एक आत्मा है, और आत्मा में परिवर्तन होता ही नहीं है छोटे और बड़े होने में। आप जानते हैं आत्मा तो वही रहती है। इट इज़ ओनली द बॉडी जो चेंज होती है। यानी कि और बॉडी क्या करती है? बॉडी तो डेड मैटर है। बॉडी वही करती है जो आत्मा उसको इंस्ट्रक्शन, आत्मा के साथ जो मन बुद्धि अहंकार है, जो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, वही उन्हीं के अनुसार काम करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यही इच्छाएं उस बच्चे के अंदर भी होती हैं। यदि उसको हमने सही समय पर नहीं लगाया दीति की तरह, तो वो भी कुछ ऐसी इच्छाएं करने लगेगा। कश्यप मुनि ने बड़ा कष्ट लिया, दिमाग लगाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे, हम लोग रिलैक्स हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे यदि उपदेशों का 1 साल तक पालन करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया। नहीं तो अगर डांट डपट करके कर देते तो बहुत कुछ हो जाता। एक ही की तरह वो भी लेट जाती ज़मीन पर। मेरा तुमने मुझे वचन दिया था ये और वो, और न जाने क्या क्या करती। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा का पालन करेंगे, लेकिन 1 साल तक जो मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें पुत्र मिलेगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। लेकिन यदि तुमने वैष्णव नियमों का पालन नहीं किया, यदि इस साल में कभी भी इस व्रत का नियम का पालन नहीं किया और विचलित हो गई, तो जो तुम्हें पुत्र होगा वो इंद्र का अनुयायी होगा, इंद्र का दुश्मन नहीं होगा। सोच लो, अगर जरा सी भी त्रुटि कर दी तो जो बच्चा होगा वो इंद्र का अनुयायी बन जाएगा। अगर मंजूर है तो बताओ। बड़ी सतर्कता से, बड़ी चालाकी से कश्यप मुनि ने केले के अंदर दवाई डाल के दे दी। और दीदी जो है इस वक्त इतनी इच्छा से भरी थी अपने पुत्र के लिए जो कि इंद्र का वध करे, कि वो कोई भी कंडीशन सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे कि हम सुनते हैं चित्रकेतु महाराज की बताते हैं मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में रानियाँ थी, लाखों करोड़ों की संख्या में रानियाँ थी। इतनी शादियाँ उन्होंने करी थी, लेकिन कहीं से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो जब पुत्र के लिए उनको नारद और आई थिंक पर्वत मुनि से मुलाकात हुई तो उन्होंने इच्छा करी। तो उन्होंने कहा देखो जी, पुत्र तो मिल सकता है, लेकिन ये पुत्र तुम्हारे दुख का भी कारण बनेगा, जैसा कि सुख का बनेगा, बहुत दुख का कारण भी बनेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बनेगा तो बनेगा, अभी जो मांग रहा हूँ वो तो दीजिए, आगे की आगे देखी जाएगी। और वैसे ही हुआ। सुख तो क्या हुआ, जब वो सुख के बाद वो चला गया उनकी दुनिया से, तो भयंकर दुख हो गया, और भी पहले से भी ज़्यादा दुख हो गया। तो हम इसलिए अक्सर शॉर्ट साइटेड होते हैं, शॉर्ट चीज़ें देखते हैं। अभी फ़ायदा किस चीज़ में है, लॉन्ग रन में क्या होगा देखा जाएगा। अभी हम इंद्रिय भोग कर लें, बाद में देखेंगे। अभी हम चलते फिरते घूमते फिरते हर चीज़ में ऑफर तुलसी डालते जाएं, ऑफर जगन्नाथ जी के राइस डालते जाएं, हर बार एक्सप्रेस भोग लगाते जाएं, बात की बाद में देखेंगे। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बड़े प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। हमने डिस्कस किया था कॉम्प्रोमाइज़ करने से कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो खैर यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए। यहाँ पर उनको बोला गया कि तुम ऐसा करोगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। अब मुझे इंद्र का दुश्मन तो पैदा हो कैसे भी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूँगी, किंतु यदि तुम नहीं करोगी तो इंद्र का अनुयायी होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र हा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता हो। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्र हा शब्द से इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञा पालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। अतः इंद्र हादेव बांधव शब्द समान उच्चारण वाले हैं। उनका अर्थ है यह तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा, किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का मित्र बन जाएगा तो इंद्र का वध कैसे करेगा। ओके। दिति ने बोला, हे ब्राह्मण, मैं आपके उपदेश का स्वीकार करती हूँ और मैं व्रत का पालन करूंगी। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से ये व्रत भंग हो सकता है, सब बताएं, स्पष्ट से बताएं, तो मैं इसका पालन करूंगी। क्योंकि आई वांट डेस्परेटली एक ऐसा बेटा जो इंद्र की हत्या कर दे। जैसे कि पहले कहा चुका है कि स्त्री सामान्यतः अपने स्वार्थ साधना करती है। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा पूर्ण के लिए, देखिए
जैसे हम अक्सर कहते हैं कि स्त्रियां आराम से भक्ति में आ जाती हैं और पुरुष थोड़ा दिक्कत से आते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां बड़े आराम से भक्ति से चली भी जाती हैं और पुरुष अगर टिक जाते हैं तो टिक जाते हैं। हाँ, तो एक फ़ायदा है कि वो आराम से आ जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि कोई स्वार्थ पूरा होने पर वो चली भी जाती है। ये उनकी बात कर रहे हैं जो अभी वैष्णव के स्थिति, जिनको नाम में रुचि नहीं पैदा हुई है, वैष्णव सेवा में रुचि पैदा नहीं हुई है, वो किसी ना किसी उद्देश्य से कोई 16 सोमवार, कोई ये वाले वार, कोई वो वाले वार करती रहती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान, व्रत इत्यादि करती हैं किसी इच्छा के कारण। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर भी जो दिति है, इंद्र को मारने के लिए, पुत्र पैदा करने के लिए करने को तैयार है। स्त्री की मनोवृत्ति का यह दूसरा पक्ष है। स्त्री, यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक रहती है, किंतु जब उसे कोई शिक्षा देता है, विशेष रूप से जब पति शिक्षा देता है, तो निर्दोष भाव से पालन करती है। इस प्रकार उसे अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामिनी बनना चाहती है। यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सद्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि एक लता की तरह स्त्री होती है जो हमेशा एक सहारे की आवश्यक, सहारे को देख रही होती है। जैसे कि एक बच्चा भी एक लता की तरह है जिसको भी सहारे की आवश्यकता होती है। उसको कैसे भी शेप अप कर सकते हो लाइफ में। यदि उसका सहारा ठीक होगा तो वो बहुत ही अच्छा बेल की तरह बनेगी। यदि सहारा ही टेढ़ा मेढ़ा गिरा हुआ होगा, उसमें ही दम नहीं होगा, तो उसका प्रशिक्षण अच्छा नहीं हो पाएगा, उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पुरुष, हम लोग काफ़ी स्त्रियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्त्रियों का तो ऐसा बनाया गया प्रकृति के द्वारा, लेकिन पुरुष को ऐसा बनाया गया कि दे आर सपोज टू बी द लीडर। वो अपने आचरण से एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। हम संसार में अक्सर रिस्पेक्ट को डिमांड करते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट मी बिकॉज यू आर माई सन, यू शुड रिस्पेक्ट मी बिकॉज यू आर माई वाइफ। लेकिन ऐसा कहा गया कि रिस्पेक्ट तो कमांड करी जाती है, यानी कि रिस्पेक्ट तो अंदर से पैदा होती है आपके चरित्र को देखकर। जो रिस्पेक्ट डिमांड करी जाए वो तो ऑफिस की है, जहाँ ज़बरदस्ती बिकॉज ऑफ द पोजीशन बोला जाता है कि तुम्हें इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ तो आदमी को मानना ही पड़ता है। लेकिन हम अपने बच्चों के सामने रिस्पेक्ट मांगे ना, बल्कि अपने करेक्टर से ऐसा दिखाएं कि हमारे बच्चे हमें फॉलो करें, हमारी पत्नी हमें फॉलो करे। यदि वो हमारा उच्च आचरण घर के अंदर भी देखते हैं, तो वो नेचुरली प्रभावित हो जाते हैं। यदि वो देखते हैं कि बाहर जाके बोलते तो बहुत हैं, लेकिन घर में जाके कुछ नहीं करते हैं, मेरे पापा घर में यहाँ पे बैठते हैं और किसी ना किसी की फ़ोन पे बुराई कर रहे होते हैं किसी के साथ मिलके, और पत्नी देखती है ये भी बाहर जाके बहुत सेवा हुआ करते हैं, घर में मुझे पता है इंद्रिय तृप्ति के भंडार हैं या ये हैं वो, तो उससे क्या होता है, नेचुरली आप कितना भी शिक्षा दे दीजिए, कितना भी फिलॉसफी समझा दीजिए, वो प्रभावित नहीं कर पाएगी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस पत्नी को। क्यों? क्योंकि वो आचरण को देखती है। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये, चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना लगे हमें, पहले हमें अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, तभी हम जाके यहाँ पे ये कर पाएंगे जो कश्यप मुनि कर पा रहे हैं अपने आचरण से। जैसे कर्दम मुनि का आचरण था, कर्दम मुनि के सामने संसार की सबसे सुंदर स्त्री और सबसे धनवान स्त्री उनकी पत्नी बनी, और वो भगवान के ध्यान में लगे रहे। और थोड़े ही समय पहले उन्होंने भगवान से क्या मांगा था, जब भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए कि हे भगवान मुझे एक पत्नी चाहिए जो कि मेरे स्वभाव जैसी। बताइए, किसी ने भगवान से पत्नी मांगी आज तक? हम कहते हैं भगवान से तो अन्य विलासिता शून्य होना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाना है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे स्वभाव की पत्नी दीजिए। और पत्नी मिलने के बाद किया क्या उन्होंने? क्या पत्नी का भोग किया? करा ही नहीं। वो बिल्कुल तपस्या में लगे रहे। इसी से पता चलता है कि उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी भोग की, उन्होंने भोग के लिए पत्नी को मांगा ही नहीं था। तो इस प्रकार जब हम भोग्य की वस्तु समझते हैं तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये मुझे भोगना चाहता है, और उसके दिमाग में उसका करेक्टर, उससे इन्फ्लुएंस होने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम कश्यप मुनि को देखते हैं, वो बड़े तपस्वी थे, बीच में कुछ गड़बड़ हुई लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। इस वजह से कश्यप मुनि में इतनी ताकत भी थी और उनकी पत्नी ने तुरंत मान ली कि तो तुम कह रहे हो वो मैं करूँगी। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्हें स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है अच्छा बनने का। तो यानी कि स्त्रियाँ अगर अच्छा नहीं बन पा रही हैं आज के समाज में, तो इसमें पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्रियाँ खराब हो गई, जैसा हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे खराब हो गए।
बच्चों के बिगड़ने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको कभी समझाएंगे बैठ के। ये जो छोटे छोटे जो गानों को दिखाना, आप बिजी हैं बिकॉज ऑफ आपको अपने किचन में बहुत सा काम है, बहुत संभालना है, एक एक टाइल को आपको चमकाना है, बहुत सारे आपको रुपए पैसे कमाने हैं। इस चक्कर में जो आप बच्चों को नेगलेक्ट किया गया और उनको टीवी, वीडियो गेम इत्यादि दे दिया गया, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया गया। क्या चाहिए बेटा, तू मुंह खोल, तेरे लिए तो कमा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे 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 क्या हो गया, और वैसे ही स्त्रियों का पतन हो गया। स्त्रियाँ कहती क्या चाहिए, उनके पास खुद ही पैसे हैं। अब तो पहले तो आपसे ही मांगने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही जाऊंगी और लेके आऊंगी और इस्तेमाल करूंगी, नई नई चीज़ें लाऊंगी। तो इस प्रकार से बच्चे और स्त्रियां, तभी कहा जाता है उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संरक्षण वही तो देगा जो पहले संरक्षण करने के लायक हो। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो उनको सदकार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। श्री कश्यप उवाच, कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय ना तो उग्र बने, यानी कि 1 साल तक आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। उग्र ना बने, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाएं, ना तो किसी को शाप दें, ना ही असत्य भाषण करें, ना तो अपने नाखून तथा बाल काटें और ना हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करें। काफी मुश्किल है, नाखून और बाल भी नहीं काट रहे हैं 1 साल तक। बाल तो नहीं काटेंगे, नाखून नहीं काटेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। तो बताया कि ये समय करना पड़ेगा। एक तरह से शारीरिक ध्यान से हटना पड़ेगा, मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। किसी असत्य भाषण ना करें, खोपड़ी हड्डी को टच ना करें, उग्र ना बने, कष्ट ना पहुंचाएं। इसका मतलब बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, बाहर से भी और अंदर से भी। ऐसा करना होगा। तो कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया वह था किसी से द्वेष ना करना। इस संसार में सबों से द्वेष करने की प्रवृत्ति, संसार में सबों से द्वेष करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। ये द्वेष हमारे हृदय में आता क्यों है, क्या हम सोचते हैं इसके बारे में? द्वेष आता है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, कंपैरिजन से। कंपैरिजन करते हैं हम, ये इसको ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों, मैं ज़्यादा सेवा करता हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं। हमेशा हम कंपैरिजन ही करते रहते हैं, मुझे ये क्यों नहीं मिला, काश ये मुझे मिल जाता, इसके पास ये क्यों है। अक्सर हम लोग कंपैरिजन कंपटीशन करते हैं। इस कंपैरिजन कंपटीशन के चक्कर में हमारे हृदय में द्वेष, एनवियसनेस, ईर्ष्या पैदा होती है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगाने के लिए भक्ति के नियमों का बड़ा दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। अपने मन को नियंत्रित करने का काम करना पड़ेगा। उसको हमेशा बिजी रखिए सेवाओं में। हमेशा ह्यूमिलिटी के बारे में सोचिए, कैसे मैं और हम्बल बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को तुच्छ व्यक्ति मान सकता हूँ, इस पर विचार कीजिए हमेशा ही। कृष्ण भक्त सदैव द्वेष रहित रहता है, जबकि अन्य लोग द्वेष में होते हैं। अतः कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को यह उपदेश देना कि वह द्वेष रहित तो सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की शिक्षा में यह पहली अवस्था है। आप जानते हैं कि कश्यप मुनि का पर्पस क्या है, कि इसको किसी तरह से कृष्ण भक्त बना दिया जाए, तब ये इसके मन से ये सारे विचार चले जाएंगे। अब कृष्ण भक्ति में सबसे पहले क्या बता रहे हैं, द्वेष रहित हुई है। भगवान भी गीता में क्या बताते हैं, जो आपने सुना, मात्र स्पर्श हेतु कौन्तेय, शुरुआत में ही सबसे पहले ये है ना, मान अपमान को सहन करना सीखो। सबसे पहला सीख यही है। तो हमारे लिए भी सबसे पहली सीख यही है, मान अपमान को कैसे सहन करें, सुख दुख को कैसे सहन करें, कैसे द्वेष से रहित हो सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ तो समस्या ये है कि हम तो भक्तों में ही द्वेष देखते हैं, बाकी तो हम क्या करेंगे। और ये पहली शिक्षा है बताने। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे, जिससे उसकी तथा इंद्र दोनों की रक्षा हो सके। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा में दी कि तृणादि भी सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुता। अगेन सेम चीज़, कि जब तक आप तृण के समान नहीं समझेंगे अपने आप को, तब तक द्वेष होता ही रहेगा। द्वेष किसके अंदर नहीं आता है, देखिए, एकदम जिसके पास कुछ नहीं है, फक्कड़ आदमी है, उसके अंदर द्वेष आता ही नहीं है। वो बेचारा वो जानता ही कि मेरी औकात ही नहीं है, द्वेष करने की मेरी औकात है क्या। तो जो दम्भ रहित है, उसी के अंदर द्वेष नहीं आता है। हमारे अंदर दम्भ होता है, विच इज़ अपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी।
ह्यूमिलिटी का अपोजिट क्या है? प्राइड। एंड प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। हमारा जब पतन होता है उससे पहले हमारे प्राइड होता है। आई एम द राइट, आई एम राइट, मैं गलत नहीं हूँ। जैसा हम कहते हैं कि हम हमेशा ये देखते हैं कि मेरी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी, लेकिन हम अपने एक्शन नहीं देखते कि मेरे एक्शन कैसे थे। और सामने वाले के हमेशा एक्शन देखते हैं, उसका बारे में बताया जाए, अरे उसने ऐसा कर दिया होगा, ऐसी उसकी इंटेंशन नहीं थी, क्या मतलब कर दिया होगा, आपको क्या पता उन्होंने क्या सोचा होगा, ये और वो। तो हम सामने वाले के एक्शन देखते हैं, अपनी इंटेंशन देखते हैं, अपने आप को सही समझते हैं अपने ऊपर, इसलिए हमें प्राइड हो जाता है इनडायरेक्ट। देखिए प्राइड का भी पता नहीं चलेगा। हाँ, हमने ऐसा सुना कि प्राइड का पता नहीं चलता है, जब लस्ट होती है हमारे हृदय में तो हमें पता चलता है कि लस्ट आ रही है। पता चलता है कि नहीं? जब हमारे को गुस्सा आ रहा होता है तब भी हमें समझ में आ रहा होता है, खासतौर पर भक्तों को, कि आ रहा है, आ रहा है, लेकिन हम रोक नहीं पाते, वो एक अलग प्रॉब्लम है। पता चलता है आ रहा है, या आ गया, आके चला गया, लस्ट आई थी आके चली गई। लेकिन प्राइड एक ऐसी चीज है कि पता ही नहीं चलता कब आ गया। द फीलिंग ऑफ राइटियसनेस, कि आई एम राइट, मैं गलत नहीं। अक्सर आप देखेंगे किसी भी झगड़े में, किसी उसमें, हर आदमी यही सोच रहा होता है, मेरा तो क्या कसूर था इसमें, मैंने क्या किया था। इसको ही कह सकते हैं, कहते हैं राइटियसनेस। एंड उसी के लिए उसी उसी इट्स प्राइड का एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। हम कहेंगे प्राइड कहाँ है मुझे, मैं तो कहाँ सिंपल सा हाथ जोड़े रहता हूँ, सिंपल से कपड़े पहनता हूँ, मेरे अंदर प्राइड। ये बड़ी सटल रूप में अपने आप को सही समझना एक प्राइड है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला अपने आप को निम्न समझिए, सही की तो बात ही नहीं करी। इसलिए यही तरीका है इस द्वेष से हटने का। ये पहली शिक्षा है जो हमें लेनी चाहिए। कश्यप मुनि ने आगे कहा कि हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी ना घुसे, कभी क्रोध ना करें, और दुष्ट लोगों से कभी बोलें, या दुष्ट लोगों का से कभी बोले ना साथ करें, कभी बिना धुले वस्त्र ना पहने, और पहले धारण की गई माला को कभी ना पहने। ये छोटे छोटे एक तरह से वैष्णव एटिकेट्स बताए जा रहे हैं। तो नहाते समय पानी में ना घुसे, यानी कि नदियों में और नालों में इसलिए ओपनली कभी ना घुसे। ऐसा बताया जाता है कि नहाते हुए हमें कुछ ना कुछ वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। निर्वस्त्र नहाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन आजकल तो निर्वस्त्र ही नहाया जाता है। ये वैष्णव एटिकेट में भी आता है कि ऐसे नहाना है नहाते समय। उसके बाद क्रोध ना करें, ये तो पहले ही बोला, और दुष्ट लोगों से कभी ना बोलें और कभी उनका साथ ना दें। अब कौन दुष्ट है कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जो व्यक्ति सबसे पहले तो किसी की बुराई करता है वो ही दुष्ट है सबसे बड़ा। लेकिन हमें बुराई करने वाले का संग भी अच्छा लगता है, क्या करें? उसका संग सबसे पहले त्यागना चाहिए थी, अपने आपको बचाना है तो। क्योंकि भगवान का जब चक्र चलेगा तो गर्दन उसकी भी कटेगी, साथ में उसके आसपास वाले लोगों को भी चक्र का धार चली जाएगी, वो भी गर्दन उड़ी जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाएं। दुष्ट लोगों से कभी ना बोलें। जो भगवान के द्वेषी हैं वो भी दुष्ट हैं, जो मायावादी हैं वो भी दुष्ट हैं। ये सारे दुष्टों से बचें, इनसे बात ना करें। कभी भी बिना धुले हुए वस्त्र ना पहने। हम देखते हैं कि कॉलर के नीचे कालक आ रही है कि नहीं। अगर कॉलर के नीचे कालक नहीं आ रही है तो शर्ट को 4 बार भी पहन लो तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए विदेशों में तो अब एनवायरनमेंट में ये धूल धक्कड़ है ही नहीं, तो विदेशों में तो चाहे 1 हफ्ते 10 दिन तक पहनते हैं वो लोग। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत का ये जो वातावरण है ये तो अच्छा है। यहाँ नहाना मजबूरी, यहाँ तो कपड़ों में क्या गालों में कालक पड़ जाती है। इसलिए ये तो अच्छा है कि यहाँ पे बहाने हम नहा लेते हैं। तो इसलिए पुराने पहन के कपड़े, उन्हीं कपड़ों को पहने जाओ। उससे क्या होगा? उससे एक तो वॉशिंग पाउडर बचेगा, टिक्की बचेगी, बिजली बचेगी, वॉशिंग मशीन बचेगी, कम से कम यूज़ होगी, तो बहुत बढ़िया है। इसलिए बार बार रिपीट करके पहना जाए। और कम से कम रेज़र, दाढ़ी अगर 2 दिन छोड़ के बनाएंगे तो कितना बचत होगी शेविंग क्रीम की और ब्लेड की, बहुत बचत हो जाएगी। तो यही सब विचार करते करते हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि बिना धुले वस्त्र ना पहने, और पहले पहन लिया तो दोबारा ना पहने, पहले पहनी गई माला को भी दोबारा ना पहने। तो वैष्णव एटिकेट कश्यप मुनि अपनी पत्नी को सिखा रहे हैं। कभी भी झूठा भोजन ना खाएं। झूठा कैसे ना खाएं? इतनी बढ़िया डिश बनाई थी, बच्चे ने सारी छोड़ दी तो क्या करें उसका? जबकि हम बता चुके हैं कि बच्चों का तो हमें नहीं खाना चाहिए कायदे से। अपने पति का खा लीजिए तो सेपरेट बात है। झूठा ना खाएं। हम लोग जानवर की तरह नहीं खा सकते हैं कि एक ही प्लेट में सब लोग मुंह मार रहे हैं कि बड़े से हौद में गायें भैंसें उसी में एक साथ खा रही हैं। ये कल्चर नहीं है। वैष्णव का उच्छिष्ट खाने का मतलब ये नहीं है कि सारे वैष्णव एक साथ आएंगे, आए से या मैं तुम्हें देता हूँ तो मुझे तो सब बैठ के एक साथ खाएंगे।
यहाँ एक बड़ा सा पतीला ले आए, पतीले में दाल चावल मिक्स कर दें और सारे वैष्णव खाएं एक दूसरे का उच्छिष्ट। ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ, तो प्रसाद ऐसा करके झूठा ना खाएं। देवी काली यानी कि दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद ना खाएं। देखिए ये तो भागवतम में बताया जा रहा है। कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों है, देवताओं को बनाया हुआ प्रसाद में क्या दिक्कत है? ऐसा अन्यत्र भी बताया गया है। तो भागवतम है जहाँ तो केवल शुद्ध महिमा है भगवान की, इसलिए इसमें डिटेल नहीं है। लेकिन कई जगह आप सुनेंगे पढ़ेंगे कि देवताओं को चढ़ाया हुआ भोग एक जहर के समान है। लेकिन यदि भगवान को भोग चढ़ाया है और उसके बाद देवताओं ने पाया है तो वो प्रसाद खाया जा सकता है। लेकिन जो देवताओं को चढ़ाया जाए वो नहीं खाया जा सकता है डायरेक्टली। यहाँ बता रहे हैं कि दुर्गा जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद ना खाएं, मांस मछली मिश्रित कोई भी वस्तु ना खाएं। कई लोग कहते हैं कहाँ लिखा है? शास्त्रों में। अब शास्त्रों में क्या लिखे हैं इसको? मतलब भगवत गीता में। भगवत गीता में जो सामने आदमी बैठा था वो अर्जुन था। क्या अर्जुन को ये बताने की जरूरत थी अर्जुन मांस मत खाओ, अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ, ये बोलने की आवश्यकता थी? नहीं। वो तो उर्वशी को छोड़ के आ गया था। हाँ, जो जहाँ पर वो संबंध बना सकता था उस उर्वशी को छोड़ के आ गया। वो सारे धन धान्य को छोड़ने को तैयार था। उसको क्या बताई जाए बात? इसलिए उसको तो परम बातें बताई गई। यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि कश्यप मुनि जानते थे कि मेरी पत्नी की स्थिति क्या है, ये बिविल्डर हो सकती है, कमज़ोर है, इसलिए उसको एक एक चीज़ बता रहे हैं। और यही स्थिति हमारी भी है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ, आजकल तो सारे पुरुष भी स्त्रियों के जैसे कैरेक्टर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मांस मछली मिश्रित कोई भी वस्तु ना खाएं। कई जगह पर भारतवर्ष में कोई यज्ञ, कोई पूजा का कार्य तब तक संपन्न नहीं होता तब तक उसमें मछली ना डाल दी जाए। तो यहाँ बता रहे हैं मांस मछली कोई भी मिश्रित। कई लोग तो मछली को नॉन वेज मानते ही नहीं है, और ऐसा तो हमारे साथ विदेश में हो चुका है कई बार। आप बोलोगे कि वेजिटेरियन कुछ ले आइए तो वो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, तो वो मछली ले आएगा। मछली तो वेजिटेरियन है, मछली में क्या है? हाँ देखिए, काटते हैं तो खून निकलता ही नहीं है, तो मछली में क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से मछली मांस और शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को ना खाएं। कितनी डिटेल बता रहे हैं। शूद्र, आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में कौन खाना बनाता है? पता नहीं कौन बनाता है। क्या वो नहाता है? उसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है? हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हमें वो जो लबदबा मज़ादार मज़ा, जीव को ज़बरदस्त खाना जो मिलता है। देखिए, कई बार ये भी जानने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि इस्कॉन मंदिरों के अंदर कुछ कोई दुकान किसने खोली हो, लेकिन इस्कॉन मंदिर ये तो नहीं कहते कि उस दुकान से जाके खाओ। हाँ, कई बार कमर्शियल पर्पज़ के लिए कुछ दुकानें किराए पे दी जाती हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा पता करना चाहिए कि यहाँ पर शुद्धता से बनाया जाता है क्या या नहीं, कौन बनाने वाला है, कैसे बनाता है, भोग कैसे लगाया जाता है, ये सारी जानकारी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती थी हमारे ज़माने में, जैसे छुट्टी हुई टन 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 और अब बच्चे जो भागे, कॉपी किताब फेंक, यहाँ जैसे भी ऐसे ऐसे छूट गए, वो जानवरों को छोड़ दिया हो। उसी तरह से हमें जैसे ही मौका मिलता है, ओ वैष्णव विवाह है, यहाँ तो खाया जा सकता है। और हम ऐसे टूट के पड़ते हैं हलवाइयों के खाने में, जैसे ज़िंदगी भर से खाना ना खाया हो, जैसे बच्चों को स्कूल से छोड़ दिया हो। ऐसे हमारी जीभ लप 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 करने लगती है। ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, कैसे हाय हाय सारी चीज़ें कैसे खाऊँ, थोड़ी थोड़ी खाऊंगा ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा आइटम खा सकूँ। हाँ, फिर बताएगा मैंने पता है 20 आइटम खा ली, यहाँ से वहाँ तक हर चीज़ मैंने टेस्ट कर ली। किसी चीज़ का टेस्ट याद है आपको? कैसे याद होगा? जब 20 आइटम खा लोगे तो टेस्ट याद किस चीज़ का होगा? और उसके बाद जो जो होगा आपके साथ। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि शूद्र द्वारा लाई गई या स्पर्श की गई वस्तु को बिल्कुल ना खाएं। हमें मालूम ही नहीं है किसने बनाया, बस खाना है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने आहार को कंट्रोल करना, कौन बना रहा है बड़े ध्यान से। ये नहीं कि जो हमारे घर में आ गया उसको भोग लगा दीजिए, रेस्टोरेंट से कुछ भी लाइए उसको भोग लगाइए और खाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया यहाँ पर। और रजस्वला स्त्री, जब स्त्री को मासिक प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त अगर वो किसी चीज़ को स्पर्श करती है तो उसको भी ना खाएं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ये आप लोग जानते ही हैं इसको। अंजलि से पानी ना पिए क्योंकि सभी को दूषित हो जाता है जनरली। हम ऐसे, एक तो हाथ भी गंदा होता है,
जो हमारा कल्चर है, अभी पीछे कोई बता रहा था, कहीं पे एक नोट भी आया था कि हमारे कल्चर में जो जो चीज़ें बताई गई हैं आज वही सारी चीज़ें डॉक्टर बता रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, कि हाथ को कैसे धोना है, कैसे गले मिलने से बेहतर है प्रणाम किया जाए, ऐसी कई चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अंजलि से पानी ना पिया जाए, उससे भी जूठन हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्यतः देवी काली पर मांस और मछली से युक्त भोजन चढ़ाया जाता है। कश्यप मुनि ने अपने पत्नी को ऐसे प्रसाद को लेने से मना किया। वास्तव में वैष्णव को देवताओं पर चढ़ी गई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर, कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं, बड़ा साफ लिखा है, वैष्णवों को देवताओं पर चढ़ी हुई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। ये सारे वैष्णव एटिकेट लिख सकते हैं आप। मुंह धोए, हाथ धोए, पांव धोए बिना सड़क पर नहीं जाना चाहिए, या बल्कि हम ये कहें कि जब बाहर से आए तो भी हमें हाथ, मुंह और पैर धोने चाहिए। तुम्हें ना तो शाम को बाल खोले हुए न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। बाल खोले हुए नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाल खोले बिना तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ किया है। कितना भी अच्छा ड्रेसअप कर लीजिए, जब तक बालों के साथ छेड़खानी ना की जाए तब तक मज़ा ही कहाँ आता है। खासतौर पे जब उन्हें खोल के जाया जाए, तो ऐसा कल्चर बन ही गया है धीरे धीरे बालों को खोलने का। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मना किया है कश्यप मुनि ने, कभी भी खासतौर पे घर से बाहर जाएं तो बाल खोल के ना जाएं। आभूषणों से सज्जित हुए, मिनिमम एक आभूषण स्त्रियों के जो होते हैं वो उन्हें पहनने ही चाहिए। जैसा बताया गया, मंगलसूत्र है, कान में है, जितना भी है मिनिमम। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि हमारे पास आभूषण ही आभूषण होने चाहिए, क्योंकि अन्यत्र कई जगह इसके बारे में बताया गया है किस तरह से इस प्रकार से गोल्ड में जो आसक्ति है वो भी एक समस्या है। तो यानी कि ऐसा जाना चाहिए कि आप लगे कि आप एक गृहिणी हैं, पता तो चले, लड़कियों की तरह ना निकल जाएं, हमारी मांग हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब तक वाणी का संयम ना हो और शरीर ठीक से ढका ना हो तब तक घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। शरीर को ठीक से प्रकार से ढक के बाहर जाना चाहिए, और वाणी पे जब तक संयम ना हो तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि किसी कारण से माना क्रोध आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो बाहर जाएंगे कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए पहले अपने आप को शांत करिए और फिर बाहर निकलिए। अपने शरीर को ढंग से ढकिए और फिर बाहर जाइए। ऐसा कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बता रहे हैं। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित ना होए तो बाहर ना निकलें। उन्होंने आजकल चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है। खैर आप कहेंगे हम तो मिनी स्कर्ट नहीं पहनते, इसके मतलब को समझिए। मतलब कोई है कि हम पहले भी कई बता चुके हैं कि ऐसा ना हो कि आपके शरीर से कोई व्यक्ति अट्रैक्ट हो और पूरी गलतियां करने लग जाए, अपने मन में ही गलतियां करने लग जाए, तो भी उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। बिल्कुल हम होंगे। इस प्रकार से बाहर ना निकला जाए। प्राच्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वह अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है, जिससे कोई उसे पहचान न सके। शुद्धि के लिए इन सब विधियों को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, इस संसार के कलमश से बचा रहता है। तो इस प्रकार से आप बचे रहोगे, नहीं बचे रहोगे तो फिर मतलब जैसे अगर ये सब नहीं करोगे तो कलुषित हो जाओगे। उसके बाद बताते हैं, तुम्हें ना तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध किए बिना, न ही गीले पांव अपना सर पश्चिम या उत्तर की तरफ करके सोना चाहिए। तुम्हें ना तो दोनों पांव धोए, यानी कि सोने से पहले पांव धोने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि पांव धोने के बाद पांव पोंछ के सोना चाहिए, हमेशा गीले पांव नहीं सोना चाहिए। ये लिखा ही आगे आ गया, बल्कि शुद्ध किए ना ही गीले पांव सोना चाहिए। और ऐसा ही बताया गया कि सर पश्चिम या उत्तर करके नहीं सोना चाहिए। हालांकि ये तो अब थोड़ा आपके घर ऐसे ऐसे बन गए हैं कि अब कह नहीं सकते कि आपके घर में बेड किस तरफ को आएगा, कितनी जगह होगी, लेकिन इसका प्रयास कर सकते हैं कि पश्चिम या उत्तर की तरफ अपना सिर करके ना सोए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय नग्न होकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त खासतौर पे बड़े इंपॉर्टेंट समय है। ऐसा बताया जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है, ये संध्या है, संध्या। इन संध्याओं में हमें
कुछ ना कुछ भक्तिमय कार्य करना चाहिए। अभी तो भगवान की कृपा से हम लोग भगवान की कथा सुन रहे होते हैं, हम लोग जप करते हैं, आरती करते हैं, तुरंत कथा में बैठ जाते हैं, तो मॉर्निंग तो हमारी अच्छी जाती है। इवनिंग में भी हमारी क्लास से पहले वैसे सूर्यास्त हो जाता है, उसके पहले हम गौर आरती चलाते हैं। तो इवनिंग में भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि हम सो रहे हों या कुछ ऐसी कार्य कर रहे हों, तो उसके बारे में बताया। ओके, मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी, चंदन और अन्य शुभ सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा भगवान की पूजा करें। धुला वस्त्र पहन के जब भी भगवान की वर्शिप करें तो कैसे करें? धुला हुआ वस्त्र पहन के करें। कई बार भक्त लोगों को लगता है कि ये धोती है, इतनी बड़ी बड़ी धोती रोज कैसे धोएंगे, गंदी तो नहीं दिख रही है, उसको दोबारा पहन लिया जाए। जब भी भगवान की वर्शिप आप करें तो आपकी धोती कुर्ता धुला हुआ होना चाहिए। फ्रेश धोती कुर्ते से ही भगवान की वर्शिप कर सकते हैं। और हमेशा शुद्ध रहकर हल्दी, चंदन इत्यादि सामग्रियों से अलंकृत होकर और ब्राह्मणों, ऐश्वर्य देवी और भगवान की पूजा करी जाए। यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों को सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दे दी जाए तो वह सभ्य बन जाता है। इनडायरेक्टली यदि किसी को ये सिखा दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ ब्राह्मणों यानी कि वैष्णव की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, ये करते करते भी वो शुद्ध बन जाएगा। परमेश्वर के लिए कहा जाता है कि भगवान को गायें तथा ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं। जैसा हम कहते हैं कि नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण हिताय गौ, तो दोनों का हित चाहने वाले गोविंदाय नमो नमः। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में गायें तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गौरक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चितता आती है और उन्नत सभ्यता के लिए परम आवश्यक है। उन्नत सभ्यता के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की आवश्यकता नहीं है। उन्नत सभ्यता के लिए बता रहे हैं कि इस प्रकार की जीवन शैली जिसमें ब्राह्मणों का सत्कार हो, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी बात सुनी जाए। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जब वो आपको इंस्ट्रक्शन दें तो चिढ़िए मत। मेरे घर में घुस गया है, मेरा पति मेरी बात तो सुनता नहीं है, इन्हीं की बात सुनता है, या उसका उल्टा, मेरी पत्नी मेरी बात तो सुनती नहीं है, इन्हीं की बात सुनती है। ये ईर्ष्या हो गई आपको ना वैष्णव से, ब्राह्मणों से। तो ऐसे इनके प्रति अटूट रिस्पेक्ट होनी चाहिए। गाय की सुरक्षा, ताकि दूध मिल सके, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है उन्नत सभ्यता के लिए। गौ का मांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती है तब वह आर्य सभ्यता कहलाती है। इस प्रकार जब कोई होती है, मांस के लिए गौवध ना करके सभ्य मनुष्य को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। सीखिए बहुत सारी चीज़ें बनाना। आपने बहुत सारी चीज़ें लगाना तो सीख लिया है, कानों में, आँखों में नई नई चीज़ें, और पैरों के नाखूनों में, हाथों के नाखूनों में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन आपसे बोला जाए खाना बनाना आता है, खाना नहीं बनाता। खाना तो वही बना देते हैं। अच्छा, वही बना देते हैं तो आप किस लिए हैं फिर? ना तो आपकी माँ ने आपको सिखाया, ना उसके बाद आपने कभी सीखा। वास्तव में कई तरह की चीज़ें बनानी आनी चाहिए। दूध से हजारों लाखों चीज़ें बन सकती हैं। हमें उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान को अलग अलग चीज़ें भोग लगानी चाहिए। क्या होता है देखिए, आज की डेट में गाय के प्रोडक्ट से कितनी चीज़ें बन रही हैं। गाय के मूत्र से, अभी ये देखें कोरोना में गाय का मूत्र पीजिए, कितने लोग बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम गायों की वैल्यू पता चलेगी गाय की, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, और उनकी रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि गाय के दूध से अनेक वस्तुएं बनाइए। और यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो वह कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है। ये भक्ति नहीं है, ध्यान रखिए, ये भक्ति नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर शुद्धता आ जाएगी। कैसे करेगा? यदि वो ना चाहते हुए भी अगर ब्राह्मणों की, वैष्णव की सेवा कर दे, उनके ऊपर बिलीव करे, उन पर सरेंडर कर दे और इस तरह से जीवन बड़ा साधारण बना दे, गायों की सेवा करने का कुछ ना कुछ तरीका निकाले, तो इस प्रकार से उसके अंदर भक्ति का बीज पैदा होगा और उसके बाद भक्ति चालू होगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब यही भक्ति है। भक्ति के लिए तो आपको जो बाकी चीज़ें बताई जाती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के नामों का जप जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भक्ति है। लेकिन इस भक्ति के लिए एक सुकृति पैदा करने के लिए, सतोगुण में आने के लिए हमारा व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि इसको वैष्णव एटिकेट्स, जैसा कि यहाँ कश्यप मुनि बता रहे हैं कि पहले ये कीजिए। बड़े नॉर्मल चीज़ें हैं ये वैष्णव के लिए।
कोई भी चीज़ हमने आपको ऐसी नहीं बताई अभी तक जो पहले ना बताई हो। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे आप कृष्ण भक्ति में दक्ष हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति में वो व्यक्ति दक्ष कैसे होगा? जो भक्ति के प्रोसेस अपना रहा है, इधर से इन सारे नियमों को तोड़ रहा है जो अभी बताया हमने आपको। इससे एक तरफ से गंदगी लेके आ रहा है और एक तरफ से नाम जप रहा है। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा पुष्पमाला, चंदन, आभूषण और अन्य सामग्री से करे। यानी कि जिनके पास ये वस्तु है, ये पुत्र है, ऐसे भक्ति है, उनकी जब हम सेवा करेंगे तो उनके कृपा से हमें भी प्राप्त होगी। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोच के करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। लेकिन कौन चाहेगा कि उसके गर्भ में कोई राक्षस स्थित हो? राक्षस की पूजा कैसे की जा सकती है, राइट? इसलिए यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि पति को तो भक्त होना ही होना है, पति को तो शुद्ध होना ही होना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पति जो है ऐसा है और आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, वो ये पति तो मेरे गर्भ में है। बाहर भी राक्षस और अंदर भी राक्षस। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है पत्नी को, ये समझ के कि पति तो ऑलरेडी शुद्ध है, ऑलरेडी भक्त है। इसलिए ऐसे भक्त को तो उसको तो स्मरण करना ही चाहिए। उसको स्मरण करके वो ये सोचती है ये मेरे गर्भ में स्थित है, यानी कि मेरे गर्भ में भी एक महान भक्त है। ओके। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध करे। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो बता रहे हैं कि अब क्या है, इस व्रत का लाभ क्या होगा? इस व्रत का लाभ ये होगा, देखिए, बहका के इसी तरह से वेद व्यास ने वेदों की रचना करी, जिसके लिए नारद मुनि उन्हें खूब डांट रहे थे। और कल हमने सुना था भागवतम में वेदों की रचना इसी प्रकार से उसमें बताया कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य था धीरे धीरे भगवान की तरफ ले जाना। यहाँ पर कश्यप मुनि का उद्देश्य कुछ और है। हाँ, वो चाह रहे हैं कि जब ये सब करेगी तो पहली बात तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो कर ही लेगी। जब गलती करेगी तो भी इंद्र, इसका पुत्र जो है इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो दोनों तरह से फायदा है। इसलिए बहका के फुसला के कश्यप मुनि ने भी अपने कुछ वेद लिख दिए, एक तरह से समझ लीजिए। इसलिए वेदों में गलत नहीं है, उसका पर्पस कुछ और था, लेकिन उसका उद्देश्य भुला दिया गया। हाँ, तो बता रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे श्रद्धापूर्वक तो इस व्रत को हम क्या कहते हैं, पुंसवन अनुष्ठान करोगे। हमारे भक्त तो मुझे लगता है हमेशा ही पुंसवन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी द्वेष और गुस्सा हमारे अंदर आ ही जाता है, बाकी चीज़ें तो हम कर लेते हैं। तो यदि इस व्रत का करने से कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा, जो कि तुम कभी नहीं चाहोगी। इसलिए इसको ध्यान से करना। तो सारे व्रत की डिटेल हमारे कश्यप मुनि ने बता दी है। अब देखते हैं कि कश्यप मुनि की पत्नी क्या करती है। क्या वो ये सारी शर्तों को मानेगी या समझ जाएगी नहीं नहीं ये शर्तें तो इम्पॉसिबल है, तुमने इम्पॉसिबल चीज़ें बोल दी, मैं नहीं करूँगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कामी है वो भी कभी कभार उस काम की इच्छा के लिए सारी शर्तों को मान लेता है, लेकिन वैष्णव बड़ी ही सतर्कता से कामी व्यक्ति को भी भक्त बना देते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की